यहाँ पर हमारे साथ नागरिक अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर दीपक गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एचएमपीवी है क्या? एचएमपीवी भी एक वायरस ही है, मेटान्यूमो वायरस है जो लंग्स के ऊपर असर करता है। तो भारत सरकार के द्वारा और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ इसमें गाइडलाइन दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अभी तक अगर हम अपने ज़िले की बात करें करनाल की, तो एचएमपीवी से ग्रस्त कोई भी ऐसा मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। तो हमारी विभाग के तरफ से, हमारे माननीय सिविल सर्जन जी की तरफ से इसमें गाइडलाइन दी गई हैं। जो हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हैं। एक अलग से एक फ्लू कॉर्नर का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है, जहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई सामान्य खांसी, क्योंकि इसके जो एचएमपीवी के हैं वो लक्षण सामान्य खांसी जैसे ही हैं। जैसे खांसी है, किसी को नजला है, किसी के स्टफ्ड नोज है, इस प्रकार के लक्षणों से ही पीड़ित व्यक्ति। क्या ये वायरस बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा फैलता है? हाँ, अभी तक का जो डाटा सामने आ रहा है वो यही देखने में आया, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है या किसी प्रकार की स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, इन पेशेंटों में लक्षण इसके थोड़े ज्यादा देखने। फिर ये बताइए कि एचएमपीवी से बचा कैसे जा सकता है? मतलब कैसे हम खुद सामान्य, जैसा कि बहुत बड़ा कोविड का दौर हमने देखा है, तो उस टाइम पे भी हैंड हाइजीन जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, किसी से आप हाथ ना मिलाइए, दूर से नमस्ते या हाथ जोड़ के ही उसको ग्रीट कीजिए, और कहीं भीड़ भाड़ के अगर इलाके में जाए तो अपना मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोरोना जैसा दौर दोबारा से देखने को ना मिले, क्या ये कोरोना जितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो केसेस आ रहे हैं उनको लगातार ट्रेस भी किया जा रहा है, वहीं पर कंटेन भी किया जा रहा है। अभी तक कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। कोरोना के बाद अब एक और नया वायरस दस्तक दे रहा है। हालांकि कोरोना के समय जो खतरनाक दृश्य देखने को मिला है, ऐसा दृश्य दोबारा से ना देखने को मिले, इसीलिए हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। एचएमपीवी, आप सभी ने भी सुना होगा, एचएमपीवी वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता हुआ जा रहा है। हालांकि अगर करनाल ज़िला की बात करें तो करनाल ज़िला में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हम सभी को ज़रूरत है कि हम इस सभी जो है सावधान रहें, ताकि कोरोना जैसा खतरनाक दृश्य हमें दोबारा से ना देखने को मिले। आप कहीं पर भी सार्वजनिक प्लेस पर अगर जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप कोरोना काल के दौरान जो भी आप चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप तमाम अपने खान पान का ख्याल रखते थे, वो सभी चीज़ें आपको अभी भी करने की ज़रूरत है, ताकि ये वायरस दस्तक ना दे चुके, ये वायरस जो है ना फैल सके। इसलिए आप सभी को ज़रूरत है सावधानी बरतने की। साथ ही जैसे कोरोना के टाइम में सिम्टम्स देखने को मिलते थे, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था उसके सर में दर्द होता था और उसे हल्का जो है नज़ला होता था, खांसी होती थी, जुकाम होता था, सर में हल्का दर्द रहता था। ऐसे ही सिम्टम एचएमपीवी में भी देखने को मिलते हैं। एचएमपीवी वायरस जो है, इसमें भी आपको फेफड़ों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, आपको हल्की खांसी हो सकती है, आपको हल्का नज़ला भी हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स जो है, लक्षण दोनों वायरस के लगभग सेम ही है, लेकिन वैसा दृश्य ना देखने को मिले, इसलिए हम सभी को ज़रूरत है सावधानी बरतने की। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे कोरोना से हम लोग मैच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक दोनों सेम ही हैं। और एचएमपीवी एक ऐसा वायरस है जो जैसे कि हर सर्दियों में कोई ना कोई वायरस दस्तक दे ही देता है, ऐसे में एचएमपीवी भी सर्दियों में ही देखने को मिला है। और अभी तक अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में अभी तक 11 केसेस एचएमपीवी के सामने आए हैं, जिसमें से पहला केस महाराष्ट्र से सामने आया था, जिसमें 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी के सिम्टम्स देखने को मिले थे। और इसीलिए ही एचएमपीवी तमाम बुजुर्गों में और तमाम बच्चों में जो है जल्दी से फैलता है। इसलिए सभी को ज़रूरत है इस बढ़ती हुई ठंड में बुजुर्गों का ख्याल रखने की, अपने बच्चों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरीके से आप कोरोना काल में तमाम चीज़ों का ध्यान रखते थे, आपको बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, एक रुमाल को आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर कहीं पर ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, सार्वजनिक व्हीकल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो आप सभी को ज़रूरत है कि आप अपना ख्याल रखें। अपने बैग में आप सैनिटाइज़र रख सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि आप जो है इस वायरस से बच सकें। हालांकि प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा भी तमाम
लोगों से अपील की जा रही है कि आप सभी को इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अगर आप अपने बच्चे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि ये वायरस ना बढ़े और कोरोना जैसा जो खतरनाक दृश्य देखने को हमें मिला था वैसे दृश्य हम सभी को दोबारा से देखने को ना मिले। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।